हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी ही बात करेंगे हम। इसमें से आपके एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। थ्योरम है आपके बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब देखो कि इसमें यहाँ पर थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी, देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। आपको प्रूव करना है कि जो लाइन डिवाइड करी है सेम रेशियो में डिवाइड करी है। इसका मतलब ईडी और बीडी का जो रेशियो है वो आपके इक्वल है एई और एसी के। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या है वो लिखना है, क्या प्रूव करना है, और अगर कंस्ट्रक्शन के रिक्वायर्ड है तो वो भी लिखना है। तो गिवन में मैंने ये लिखा कि एबीसी आपका एक ट्रायंगल है और डी और बीसी आपके एक पैरेलल लाइन। प्रूव करना है कि ईडी अपॉन बीडी वो आपके इक्वल है एई अपॉन ईसी के। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हम इसी ए बी के देखो परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ई से। तो ये मैंने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, किस पर, ए बी पर। यहाँ पर मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एम। और एक मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ की किस पर, ए सी पर। किस पॉइंट से, डी पॉइंट से, उसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर एन। तो एक तो मैं यही लिखूंगा यहाँ पर ई एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, और एक आपके डी एन परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। फिर क्या करो, जॉइन बी टू ई और जॉइन डी टू सी। तो नेक्स्ट मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर जॉइन बी ई एंड सी डी। ये करने के बाद फिर देखो कि आपका फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर ए डी ई। और आपको ट्रायंगल का एरिया पता ही है, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो कि यहाँ पर ए डी, तो यहाँ पर देखो बेस अगर मैं ए डी लेता हूँ तो इसी पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी, ई एम है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया कौन सा, ट्रायंगल ए डी और ई। फॉर्मूला होता है आपके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका ए डी है और इसी पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी आपकी, ई एम है। ये आपकी इक्वेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई। सेकेंड ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर बी डी और ई। तो एरिया बी डी, तो वो है आपके हाफ इंटू, अब इसका बेस हम कौन सा लेंगे, बी डी लेंगे। तो बी डी इंटू इसी पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, देखो इसी बी डी पर परपेंडिकुलर लाइन आपकी ई एम है। तो ई एम, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड। फिर क्या करेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। जैसे हम डिवाइड करेंगे देखो यहाँ पर एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी। ए डी में आपके हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन, और बी डी में हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। तो ये आपके हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और ई एम से ई एम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके, एरिया ए डी अपॉन एरिया बी डी, वो आपके इक्वल आ जाएगा किसके, ए डी अपॉन बी डी के इक्वल आ जाएगा। देखो आपका फर्स्ट रेशियो है ए डी अपॉन बी डी का गया। ये हमने इक्वेशन दे दी यहाँ पर थर्ड। जैसा हमने इस साइड का क्या कि वैसे आपको इस साइड का करना है। तो इस साइड में देखो कि बेस हम ए ही ले, ए कब लेंगे, जब ट्रायंगल ए डी और ई लेंगे। तो वापस हम वही करेंगे, एरिया ट्रायंगल कौन सा लिया, वही आपका ए डी। इस बार बेस कौन सा लेंगे यहाँ पर, ए, और उसी पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, डी एन है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फोर्थ।
फिर नेक्स्ट एंगल लेंगे यहाँ पर बी ई और सी। तो हाफ का हाफ बेस कौन सा इस बार इसी, और इसी पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी आपकी डी एन। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फिफ्थ। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन फोर्थ में हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन फिफ्थ का। जैसे डिवाइड करेंगे तो एरिया ए डी अपॉन एरिया बी ई सी, तो हाफ का हाफ इंटू ए इंटू डी एन अपॉन हाफ का हाफ ई सी इंटू डी एन। तो ये आपके हाफ से हाफ कट जाएगा और डी एन से डी एन कट जाएगा। क्या बच गया आपका ए अपॉन ई सी बच गया। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी सिक्स्थ। दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर आपको देखना है कि देखो डी ई और बी सी आपके दो पैरेलल लाइन है, तो इन्हीं पैरेलल लाइन के बीच में दो आपके ट्रायंगल कौन से बन जाए, बी डी ई और सी ई और डी बन जाए। तो किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बनते हैं, अगर उनका बीच सेम और बिटवीन सेम पैरेलल है, तो उनका एरिया भी क्या होता है, आपके इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर ट्रायंगल बी डी एंड ट्रायंगल बी ई और सी आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस कौन सा आपका डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल लाइन कौन सी है आपके बी सी एंड डी ई पैरेलल। देन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, मतलब एरिया बी डी ई वो आपके इक्वल है एरिया बी ई सी के। वापिस आप इक्वेशन ले लो यहाँ पर सिक्स्थ, जो लिखा है आपके एरिया ए डी अपॉन एरिया बी ई सी। अब देखो कि यहाँ पर एक तो बी डी ई और एक सी ई और डी है, सॉरी, तो यहाँ पर आप डी ई सी कर देना है। तो ये तो आपके हुआ कि कौन सा ए और इसी है। अब देखो कि एरिया एडी का एडी अपॉन बी ई सी। अब देखो कि यहाँ पर बी ई और सी किसके इक्वल है वो आपको देखना है। तो डी ई सी आपके इक्वल किसके यहाँ पर, वो आपके इक्वल है बी डी ई के इक्वल है। तो एरिया बी डी ई का बी डी ए अपॉन ई सी, एरिया एडी अपॉन बी डी। तो एरिया एडी अपॉन बी डी किसके इक्वल है, एडी अपॉन बी डी के इक्वल है, इक्वल है ए अपॉन ई सी। तो यही आपको प्रूव करना था कि यहाँ पर साइड का रेशियो क्या है आपके इक्वल। एक आप यहाँ ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पर एडी अपॉन डी ई सी लेना आपको। फिर नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन की बात करें जो आपके इसी बीपीटी के बेस पर है। इसमें लिखा है कि डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आपका एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर कर रहे हैं। सच दैट एओ अपॉन बीओ वो आपके इक्वल है किसके, सीओ अपॉन डीओ के इक्वल है। तो गिवन में मैंने ये लिखा है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल और एओ अपॉन बीओ वो आपके इक्वल है सीओ अपॉन डीओ के। आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर एबीसीडी आपका क्या एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम कब होगा, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यहाँ पर ए बी और डी सी दो क्या है पैरेलल लाइन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन में यही करेंगे कि इसी ए बी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो मैंने इसी ए बी के पहले एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर। तो ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जिसको मैं नाम दे दिया यहाँ पर ई। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में जो ईओ पैरेलल ए बी, इसी ए बी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो सबसे पहले देखो कि दो आपकी पैरेलल लाइन कौन सी है, ईओ और ए बी है।
वो दोनों आपके किस ट्रायंगल में आ रही है, ए डी और बी में आ रही है। तो यहाँ पर हम यही बात करेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डी और बी की। दो पैरेलल लाइन कौन सी है, ईओ पैरेलल है ए बी की। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके दो पैरेलल लाइन है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके एक साइड के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की है तो वो क्या करेगा, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगा और उन दोनों का आपके साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा डी ई अपॉन ई ए, वो आपके इक्वल है किसके, डी ओ अपॉन ओ बी के। ये हो जाएगा आपका बाय बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब देखो कि आपको जो आपको गिवन है आप उसी का यूज करो। फिर आपको गिवन है यहाँ पर एओ अपॉन बीओ, वो आपके इक्वल है किसके, सीओ अपॉन डीओ के। यहाँ से आप वैल्यू निकाल दो किसकी, डीओ और ओबी की निकाल दो। तो क्या करूँगा, यहाँ पर एओ को इधर ट्रांसफर करूँगा और डीओ को इधर ट्रांसफर करूँगा। तो डीओ अपॉन बीओ वो आपके इक्वल है सीओ अपॉन ईओ के इक्वल है। उसी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो कि डी ई अपॉन ई ए इक्वल डीओ अपॉन ओबी। तो डीओ अपॉन ओबी किसके इक्वल है, सीओ अपॉन ईओ है। अब ये दोनों साइड का रेशियो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है वो हम देखेंगे। देखो डी ई अपॉन ई ए और सी ओ अपॉन ए ओ, इसका मतलब ट्रायंगल बना आपका ए डी और सी। और साइड का रेशियो इक्वल कब होता है, जब आपके दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कि पैरेलल कौन सी होगी, ईओ और डीसी हो गई। ईओ पैरेलल है डीसी। अब क्यों हुआ, ये हुआ आपके बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का उल्टा। अब देखो कि हमने ये बता दिया कि ईओ पैरेलल है यहाँ पर डीसी के, और एक आपको ये पता है कि ई बी पैरेलल है यहाँ पर किसके, डीसी के। तो एक आपको ये पता है ईओ पैरेलल है किसके, यहाँ पर ए बी के पैरेलल है। तो देखो कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड में देखोगे कि आपके दोनों के राइट हैंड साइड आपके इक्वल है, तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो डीसी आपके किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि डीसी पैरेलल है ए बी के। तो हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ये आपका आंसर प्रूव हो गया। फिर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच पॉइंट P ऑन द साइड BC। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। यही बोला है कि BC पर आपका कहीं भी एक पॉइंट P है, DP एंड AB आर इंक्रीज। एक तो DP को इंक्रीज किया और एक AB को इंक्रीज किया, दोनों आपके मीट हो रहे किस पॉइंट पर, L पॉइंट पर। तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर DP अपॉन PL वो आपके इक्वल है DC अपॉन BL के, और DL अपॉन DP इक्वल है AL अपॉन DC के। तो जो गिवन है और क्या प्रूव करना है वो मैंने लिखा हो पहले से। प्रूव करने के लिए देखो कि आपके ट्रायंगल बन रहा है आपका EL और D बन रहा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन ट्रायंगल EL और D। पैरेलल कौन सी है, BP और AD पैरेलल है। तो BP पैरेलल है किसके, AD के पैरेलल है। तो साइड का रेशियो आपके क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पर कि DP अपॉन PL वो आपके इक्वल है AB अपॉन BL की। ये हमने लिखा, इसको हम लिख देंगे बाय बीपीटी, और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। अब देखो कि यहाँ पर DP अपॉन PL का PL इक्वल AB। अब AB आपके किसके इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपके इक्वल होती है, तो AB आपके इक्वल है किसके, DC के इक्वल है। तो यहाँ मैंने लिख दिया DC और यहाँ लिखा BL।
तो ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया आपके। ब्रैकेट में आप लिख देना यहाँ पर ए बी और डी सी दोनों के आपके इक्वल है। सेकेंड प्रूफ करने के लिए देखो कि यहाँ पर इसी का क्या कर दो, आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो कि ये तो आपका हो जाएगा पी एल अपॉन डी पी इक्वल, ये आपको हो जाएगा बी एल अपॉन डी सी के। अब क्या करो, यहाँ पर डी सी की जगह वापस आप पुटअप कर दो। यहाँ पर बी एल का बी एल और डी सी की जगह वापस हम क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे। ए बी लिखें, देखो कि फिर करो आप एडिंग बोथ साइड 1। जैसे यहाँ पर 1 ऐड किया, देखो ये तो हो जाएगा पी एल अपॉन डी पी प्लस 1 और बी एल अपॉन ए बी प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, डी पी आपका आ जाएगा एलसीएम, ये हो गया पी एल और डी पी। यहाँ पर आपके ए बी आ जाएगा एलसीएम और बी एल प्लस ए बी हो जाएगा। तो पी एल प्लस डी पी, पी एल प्लस डी पी पूरी आपकी हो गई डी एल अपॉन डी पी इक्वल बी एल प्लस ए बी, बी एल प्लस ए बी पूरी आपकी हो गई ए एल अपॉन ए बी। ए बी की जगह वापस आप पुटअप कर दो डी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। तो ये आपके हो गई डी एल अपॉन डी पी इक्वल ए एल अपॉन डी सी की। ये आपके हैंस दोनों प्रूव हो गए। एक तो आपका फर्स्ट ये प्रूव हो गए और सेकंड आपका ये प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें इसमें कि इन द पैरेललोग्राम एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है। एम आपका मिड पॉइंट है किसका, डीसी का। तो मिड पॉइंट है तो डीएम और सीएम आपके दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। और इट बीएम मीट एडी। अब बीएम देखो, बीएम को आगे प्रोड्यूस किया और ईडी को आगे प्रोड्यूस किया तो ई पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर ईएल किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ बीएल के इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा कि एबीसीडी आपका ये पैरेललोग्राम है और डीएम और सीएम के आपके इक्वल है। क्या प्रूव करना है, तो वो लिखा है। अब देखो कि सबसे पहले देखो कि आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो आपका ये ट्रायंगल बन रहा है पूरा और एक आपका ये बन रहा है। इन दोनों का आप क्या करो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, सॉरी सिमिलर प्रूव कर दो। यहाँ पर सिमिलर प्रूव करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर देखो कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल बी एम सी एंड डी एम और ई। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके 3 मेन स्टेप जो आपके इक्वल पार्ट है। तो इक्वल पार्ट में देखो कि एक तो आपको ये पता है भी ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, जेड बन जाए। तो यहाँ पे ही लिखूंगा डी ई एम वो आपके इक्वल है किसके, सी बी एम के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक आपको ये पता है डीएम इक्वल है सीएम के, जो कि पहले से आपको क्या है, गिवन है। और एक आपको ये पता है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये दोनों। तो मतलब डी एम ई वो आपके इक्वल है किसके, बी एम और सी के इक्वल है। ये तो हो गया किस रूल से, बाय एएसए के रूल से। सो ट्रायंगल बी एम सी वो आपके कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एम ई के इक्वल है। अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो डी ई इक्वल है किसके, बी सी के इक्वल है। ये हम लिखते हैं बाइसेप्लिसिटी में। ये करने के बाद फिर देखो कि आपको वापस दो ट्रायंगल लेने हैं और दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है इस बार। वो दो ट्रायंगल कौन से लेंगे, बी एल सी एंड ए एल ई। सिमिलर में आपको कोई भी दो चीजें इक्वल बतानी है। आपको दो चीजें इक्वल ये हो जाएगी कि एक तो ये एंगल दोनों आपके इक्वल है ए एल ई और एक बी एल सी। तो एंगल बी एल सी वो आपके इक्वल है किसके,
ए एल और सी ई के। क्यू इक्वल है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, और एक आपके ये एंगल और एक ये एंगल आपके क्या है, इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो एक तो आपको हो जाएगा एल बी सी, वो आपके इक्वल है किसके, ए ई एल के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये आपको हो जाएगा बाय ए के रूल से एंगल। सो ट्रायंगल बी एल सी वो आपके सिमिलर है किसके, ए एल ई। अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो साइड का रेशियो आपको किस तरह लिखना है वो हम देखेंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की BC लेता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल की कौन सी लूंगा, ए ही लूंगा, ठीक है, इक्वल। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की यहाँ पर देखो कि कौन सी लूँ, यहाँ पर PL लूँ। पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हम। देखो BL, इस ट्रायंगल अगर मैं CL लूँ यहाँ पर, अगर इस BLC में ट्रायंगल साइड BL, तो ALE में कौन सी बात करेंगे यहाँ पर, CL की, EL की। देखो जो आपने सिमिलर प्रूव किया उन्हीं दो ट्रायंगल की साइड लेनी है। तो मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल की BC ली और इस ट्रायंगल की AE ली, और इस ट्रायंगल की BL ली और इस वाले ट्रायंगल की EL ली। अब देखो कि यहाँ पर आपको तो ओनली यही चाहिए, EL और BL, EL और BL। तो यहाँ पर देखो कि कैसे लिखेंगे आप। तो आपको ये पता है कि जो AE लाइन है वो आपके दो लाइन से मिलकर बनी है, कौन सी, AD प्लस DE, AD। अब देखो कि AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर BC भी लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं लिख दिया यहाँ पर BC प्लस और DE, और DE किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो ये तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BC हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ AE किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ BC के इक्वल है। तो BC का BC यहाँ पर लिखा ट्वाइस ऑफ BC इक्वल BL अपॉन EL। ये BC से BC कट गया, 2 गया इसके पास, EL आए इसके पास, तो EL किसके इक्वल हो गया, आपके ट्वाइस ऑफ BL के इक्वल हो गया। ये आपका हैंस प्रूफ। तो ये तो हमने बात करी थी, यहाँ पर आज 4 क्वेश्चन की बात करी थी। नेक्स्ट वीडियो में और हम बात करेंगे।